मंगलहारी कृपा हो सुदर्शन रथ ऐसे रो बिहारी राम सिया राम जय जय भोजन मोरी मरी प्यारी लगे हुए कहनु कछु कथा पुरानी सिया राम जय जय भगवान श्री राम जी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की सुंदर झांकी पर प्रसन्न होकर ये 20 रुपए सुनील बाबा धमना, 20 रुपए विकास उर्फ छोटू, एक बार फिर 20 रुपए विकास उर्फ छोटू, 20 रुपए रामलला प्रजापत रामेतपुरा, 20 रुपए रामलला प्रजापत रामेतपुरा और एक बार फिर वही नाम 20 रुपए रामलला प्रजापत रामेतपुरा, 20 रुपए लालू प्रजापत रामेतपुरा और 20 रुपए लालू प्रजापत रामेतपुरा और ये 20 रुपए का पुरस्कार गोपाल गणेना के द्वारा आया है। कमेटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। धर्मात्मा राम एवं सिद्धात्मा लक्ष्मण, जैसे ही मैं समस्त निष्क्रियाओं से निवृत्त हुआ तो विचार करने लगा क्यों ना तुम दोनों बंधुओं को तुम्हारे पूर्वजों की वो पुरानी कहानी कहकर के सुनाऊं जिस कहानी को लेकर के तुम्हारे पूर्वज इस धरा पर चले हैं। तुम्हारे पूर्वज हुए महाराज शिव, महाराज दधीच, महाराज हरिश्चंद्र। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा स्वयं धर्म हित कोट कलेशा, जिन्होंने धर्म के हेतु अनेकों कष्टों को सहन किया। ऐसे हुए तुम्हारे पूर्वज महाराज शिव, जिन्होंने एक कबूतर के प्राणों की रक्षा के हेतु अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उस कबूतर के प्राणों की रक्षा की। ऐसे हुए तुम्हारे पूर्वज महाराज दधीच, जिन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए अपनी अस्थियों को समर्पित कर दिया। ऐसे हुए तुम्हारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने धर्म के हेतु अपने आप को एक डॉम के घर बेच दिया। तुम्हारे वंश की एक ही परंपरा, एक ही रीत है, चंद्र टले सूरज टले, टले बैर या प्रीत, टले नक्षत्री सत्य से, यह रख कुल की रीत, यह रख कुल की रीत। ये तुम्हारे कुल की रीत है, कभी भी सत्य को नहीं छोड़ना, हमेशा सत्य पर चलना, हमेशा धर्म पर चलना। इसी बीच भगवान की सुंदर झांकी पर प्रसन्न होकर ये 20 रुपए का पुरस्कार आया है। 20 रुपए निर्भय गुर्जर खुदातपुरा की तरफ से कमेटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। रूपी गए दिवसी गुरु आये सिपाही, संध्या करनो चले कहानी कहते कहते बहुत समय व्यतीत हुआ। जैसे ही दृष्टि आकाश की ओर डाली तो देखा भगवान भास्कर उदयाचल से अस्ताचल की ओर जा चुके हैं। संध्या का समय हो गया। अस्तु जाओ, जाकर के दोनों बंधु संध्या बंदन करो।
भगवान विश्वामित्र जी के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर ये 20 रुपए का पुरस्कार आया है मोदी खुदापुरा की तरफ से। कमेटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। मेरे मन की विमल वाटिका में स्वच्छंदता से विचरण करने वाले बंधु लक्ष्मण गुरुदेव के द्वारा आदेशानुसार सर्वप्रथम भोजन किया गया। भोजन का आनंद लिया गया। भोजन व्यक्ति जब एकांत में एकांकी रूप से करे, भोजन के व्यंजन अत्यधिक हो सकते हैं लेकिन उतने आनंदित नहीं होते जितना लोग जब सामूहिक रूप से बैठकर के भोजन करते हैं। कभी कभी बातों बातों में मात्रा से अधिक लोग भोजन कर लेते हैं और पता नहीं चलता। अर्थात सामूहिक रूप से किए गए भोजन का आनंद ही कुछ और है। और फिर हमने तो 88,000 ऋषि मंडली के सहित जिस भोजन को ग्रहण किया है वो भोजन भोजन नहीं बल्कि महाप्रसाद था, आनंद प्राप्त हुआ। कार्य भोजन मुनिवर विज्ञानी, अब क्रम आया लगे कहन कछु कथा पुरानी। सुंदर सी कथाओं से आनंदित किया जा रहा था। ये क्रम है मानव जाति के लिए। मानव संत जनों ने ये पाठ पढ़ाया है। कहीं कहीं लोकत्या प्रचलित है, बोले खा के सो जाइए और मार के भाग जाइए। नहीं, ये शास्त्र धर्म ग्रंथ क्या आदेश दे रहे हैं? कई भोजन मुनिवर विज्ञानी। फिर किया क्या? कहा लगे कहन कछु कथा पुरानी। अपने समाज को, अपनी पीढ़ी को अगर शिक्षित और संस्कारवान बनाना चाहते हो तो इन सदग्रंथों की राह पर चलो। घर के बुजुर्गों को चाहिए कि अपने पुत्र पौत्रों को भोजन के पश्चात कुछ न कुछ हरी चर्चाएं, हरी कथाएं थोड़ी बहुत देर अवश्य सुनाना चाहिए। ये ग्रंथ आदेश देते हैं। अब क्रम आया संध्या का, सायंकालीन बेला हो गई। कथाएं समाप्त करके आदेश दे दिया। विगत दिवस दिन चला गया, गुरु आयस पाई, संध्या करण चले। संध्या वंदन का समय आया। कहने का भाव, मेरा मन एक विचार कर रहा था कि पहले भोजन फिर भजन, इन दो ही शब्दों पे जब मैंने चिंतन किया, देखा कि भोजन और भजन ये दो शब्द हैं। हिंदी वर्णमाला के एक ही व्यंजनों से निर्मित ये दो शब्द भजन और भोजन। अब इनकी विशेषता देखें जरा। भा, जा और ना, ये तीन व्यंजन, इनको एकत्रित करके ये शब्द बना भजन और भोजन। अंतर क्या है दोनों में? भोजन में ओ की मात्रा लगी होती है और भजन की कोई मात्रा नहीं होती है। माने भोजन शब्द में लगी हुई मात्रा ये मानव जाति को संदेश दे रही है कि भोजन जब भी करो तो मात्रा में रह करके करो। मात्रा से अत्यधिक अगर भोजन कर लोगे तो ये नुकसानदायक, हानिकारक हो जाए। और भजन में मात्रा का ना होना ये भी हम लोगों के लिए एक सुंदर सा पाठ पढ़ा रही है। मानो भजन की कोई मात्रा नहीं होती, कोई अवधि नहीं होती। भजन जितना करोगे उतना कल्याणकारी होगा, उतना लाभदायक होगा। तो ऐसी धारणा को धारण करके लक्ष्मण गुरु आज्ञा का पालन करते हुए नित्य नियम का निर्वाह करने के लिए आए। संध्या की पावन बेला में अपने आप को समर्पित किया जाए। और श्याम रंग साड़ी धारण करके हम भक्तों के मन को मोह लेने वाली माँ संध्या का ये सुहावना स्वरूप कितना शोभनीय लग रहा है। माँ, बड़े बड़े संत ऋषि मुनियों ने आपकी वंदना पूजा को पूर्ण नहीं कर पाया।
अरे हम बालकों से कोई त्रुटि हो जाए, कोई भूल हो जाए तो मेरी भूल को भुलाकर मुझ पर कृपा करना माते, मुझ पर दया करना, कृपा करना। संध्या के विषय में लक्ष्मण क्या बताएं, गुरुदेव के द्वारा सब कुछ बता दिया गया है, इसलिए आए विलंब न करते हुए मां संध्या के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित किया जाए। जयती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ये दुनिया तुम्हारी है, तेरी उंगली पे नचा करती है। ये दुनिया तुम्हारी है माँ, तेरी उंगली पे नचा करती है। मौत और जिंदगी तेरे कदमों में पला करती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये भरोसा चूर हो जाए। दिखा दो वो झलक अपनी कि बेड़ा पार हो जाए। हेलो, तो आप देख रहे हैं ये चल रहे राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर के 20 रुपया निर्भय गुर्जर खुदासपुरा वालों की ओर से प्रदान हुए हैं। पुनः 20 रुपए निर्भय गुर्जर खुदासपुरा वालों की ओर से प्रदान हुए हैं। 20 रुपए का पुरस्कार हिमांशु गौतम शटरिंग मालिक और ये 40 रुपए अक्षय सिंह धमने वालों की ओर से प्रदान हुए हैं। सभी दानदाताओं को कमेटी की ओर से कोटान कोट धन्यवाद, कोटान कोट साधुवाद। हे माँ, अरे जय हो जगदम्बिके भवानी भवानी, और जय हो जगदम्बिके भवानी।